नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। बाढ़ राहत के लिए योगी सरकार की टीम 11 सक्रिय, 12 जिलों में मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में अब लेखपाल नहीं करेंगे फसलों का डिजिटल सर्वे, राजस्व परिषद के अनुरोध पर सरकार ने बदले नियम। एक अक्षर की चूक, महीनों की सजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त आदेश, आजादी तकनीकी गलती की भेंट न चढ़े। उत्तर प्रदेश में खतरे के निशान पर गंगा यमुना, बाढ़ से घिरे इलाकों की आबादी, प्रयागराज, वाराणसी सहित कई जिलों में हाई अलर्ट। और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां तेज, मुख्य सचिव ने कहा इस बार 4 करोड़ से अधिक तिरंगा फहराने का है लक्ष्य। पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं, सरकारी स्कूल बंद करने के खिलाफ लखनऊ में आपका प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, सबका सारथी। और कानपुर से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। सपा नेत्री ने ज्ञापन सौंपा है, पीडीए पाठशाला चलाने की अनुमति भी मांगी है। वहीं बंद स्कूल भवनों में पाठशाला की मांग की। सपा नेत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा पर बजट नहीं देना चाहती, मधुशालाएं खुल रही हैं, पाठशालाएं बंद हो रही हैं। एफआईआर के बाद नेत्री का पलटवार, बिल्हौर तहसील को ज्ञापन सौंपा है। तो रचना सिंह ने ज्ञापन सौंपा है। सपा नेत्री रचना सिंह ने ज्ञापन सौंपा और उससे पहले बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के पीडीए की पाठशाला चला रही थी, जिसको लेकर के शिकायत दर्ज की गई थी और उस पर एफआईआर भी की गई थी। और अब खुद सपा नेत्री रचना सिंह डीएम से ये अपील की है, मांग की है कि उन्हें अनुमति दी जाए। ज्ञापन सौंपा है और ये ज्ञापन भी आपको दिखा रहे हैं। डीएम संबोधित ज्ञापन दिया है। जो बिल्हौर विधानसभा में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उसी को लेकर हमने अनुमति मांगी है डीएम साहब से कि हमें अनुमति दी जाए, क्योंकि बेसिक शिक्षा के लिए सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो सब बच्चों को शिक्षा दे सकें। इतनी सरकार गरीब हो गई है। उसी को लेकर आज हमने बिल्हौर विधानसभा के जितने भी स्कूल बंद किए जा रहे हैं उनको हमें अनुमति दी जाए। हम पीडीए पाठशाला खोलकर उन भवन में बच्चों को शिक्षा देंगे, क्योंकि सरकार के पास तो बजट रहा नहीं है, लेकिन हम समाजवादियों के पास आज भी बच्चों को शिक्षा देने का हुनर रखते हैं और अपने टीचर लगाएंगे, उनको बस्ता, बैग, पेंसिल सब हम देंगे, और लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर देंगे। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमको अनुमति दी जाए, हम बच्चों को शिक्षा दे सकें और पीडीए पाठशाला खोल सकें जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। और कन्नौज से एक खबर बता रहे हैं। गेस्ट हाउस में पंचायत बना जंग का मैदान और शादी के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। महिलाओं को बाल पकड़ करके पीटा गया। दोनों पक्षों में लात घूंसे भी चले हैं। नकली जेवर को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। शाहजहांपुर निवासी युवक पर आरोप लगाए गए। छिबरामऊ के मान पैलेस में बवाल मचा हुआ है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जरा सी बात को लेकर के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। तो छिबरामऊ के मान पैलेस की ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। गेस्ट हाउस में पंचायत जंग का मैदान बन गया। शादी के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। छिबरामऊ की ये तस्वीर, महिलाओं को बाल पकड़ करके पीटा गया है। दोनों पक्षों में लात घूंसे जमकर चले, ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इनका मनमुटाव चलता रहा। जैसे एक बार चीज बस पहन के गई थी पहली बार, जब दूसरी बार जब होली आई थी तो होली पे इन्होंने चीज बस दी नहीं।
तो मैंने सोचा चलो ऐसी XYZ कोई बात हो गई, रख दी गई होगी, तो मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया। नहीं, अब अगली बार ऐसा मत करना है, चीज़ मत छुटा देना। मेरी पहली एक सिस्टर है, 4 भाइयों के बीच, उन्हें बेइज्जती ऐसे हमें पसंद नहीं है। उन्हें एक चीज़ तो देना चाहिए, 5 चीज़ों में से एक चीज़ तो देना चाहिए। हार था, झाले थे, सब कुछ था। फिर क्या आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मैं रक्षाबंधन पर आए तो इनको ये बोला है कि हाँ, इनको चीज़ बत पिलाएगी, तो वो वहाँ हम थे नहीं, हम बाहर थे इनके ससुर के संगे, उनके देवर के संगे, सब और जीजा के साथ में वहाँ थे हम बाहर। इनको अंदर ये थी मेरी मैडम वहाँ पिलवाती रही, तो इसने टोका कि ये चीज़ बत मम्मी जी नहीं है। मेरी लरियंदाज हालत गरे का हाल था कि ये चीज़ नहीं है। तो मम्मी बोली इनकी कि पहनना हो तो पहन लो, यही है, ये मैंने बनवाई है टुरवा के, दूसरी चीज़ बत बनवाई। हरदोई से खबर बता रहे हैं, पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी दिलीप को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। हरियावा पुलिस ने नेदुरा ग्राम सभा से गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर से खबर, गंगा घाट डूबे हैं, खतरे की घंटी। गंगा का पानी सड़कों और दुकानों तक पहुंच रहा है। रेहड़ी पटरी व्यापारी संकट में हैं, कारोबार पूरी तरह से ठप है। स्थानियों की बढ़ी बेचैनी और हालात बिगड़ने की आशंका, संभावनाएं ज्यादा देखी जा रही हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। गंगा घाटों के बाद अब रिहायशी इलाकों की बारी। वहीं तेजी से बढ़ता जलस्तर, बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। गंगा की लहरें अब आबादी तक और अलर्ट जारी है। और कानपुर की अगर बात कर ले तो कानपुर में भी बाढ़ का कहर जारी है। 2 साल का बच्चा पानी में डूब गया। परिजन छत पर सामान बचाते रह गए और मासूम घर में डूबा रहा। गंभीर हालात में मासूम को जिला अस्पताल से रेफर किया गया है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जन भर गांव जलमग्न हो चुके हैं। सजेती थाना क्षेत्र के महुआपुर गांव में घटना हुई है घटित और
बाढ़ में फंसे ग्रामीण सुरक्षित स्थानांतरण किया गया है। उनको जरूरत है शिफ्ट करने की। प्रशासन ने राहत कार्यों की गति भी बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों को भी बाढ़ का भय, सुरक्षित बचाव की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। घर के लोग सामान को बचाते रह गए और बच्चा घर के अंदर पानी भरा हुआ था, उसमें डूब गया। अलीगढ़ से खबर, मां ने नवजात को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं नशीला मंजन खिलाकर के बच्ची की हत्या का आरोप और गुपचुप दफनाने की भी कोशिश की गई। परिजनों को शक हुआ। पुलिस ने कब्र से शव निकाल करके पोस्टमार्टम को भेजा और बच्ची के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। हत्या के आरोपी मां को पुलिस ने जेल भेज दिया है। गांव भोजपुर गड़िया में सनसनी फैल गई। जमा थाना क्षेत्र में ममता को शर्मसार कर देने वाली यह खबर। थाना सूचना प्राप्त हुई जिसमें ग्राम भोजपुर गढ़िया स्थित व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने उसकी नवजात बच्ची को गुलमंजन दे दिया है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई है तथा परिवार से उसने यह तथ्य छिपाया, जिस कारण परिवार ने शव को दफना दिया। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना जवा पर प्राप्त तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपित पत्नी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को नियमानुसार रिकवर कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और गंगा नदी में लगातार पानी बढ़ने से बलिया में गंगा नदी खतरा और बिंदु का पार कर चुकी है। पूरी तरह से जो पॉइंटर है उसको भी पार कर चुकी है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बढ़ गई है और इस बाढ़ से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। गंगा किनारे बसे लोगों को बाढ़ विभाग द्वारा सुरक्षित स्थानों पर चले जाने का निर्देश दिया गया। और वहीं बैरिया तहसील क्षेत्र के चक्की नौरंगा गांव में नदी का कटान तेजी से हो रहा है और गांव में बने घर नदी में विलीन होते जा रहे हैं, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। उप जिलाधिकारी बैरिया ने बताया है कि इस वर्ष आई बाढ़ से चक्की नौरंगा गांव में करीब 15 लोगों के मकान नदी में विलीन हो चुके हैं, जिनमें से 11 को राहत राशि भी दी गई। लगातार बढ़ रहे नदी के पानी से बैरिया तहसील क्षेत्र के 7 गांव प्रभावित हुए हैं। लोग परेशान हैं। साफ तौर पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। घरों तक पानी भर जाने के कारण जो मकान हैं वो भी ढह जा रहे हैं। तो ये तबाही का मंजर बलिया क्षेत्र से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आसपास के इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं और वहीं प्रशासनिक तौर पर ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो ग्रामवासी हैं वो अब कहीं और अपने आप को शिफ्ट कर लें।
प्रतापगढ़ से खबर। जिले के एक परिषदीय विद्यालय में शिक्षक अनुपस्थित मिले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां रुककर बच्चों को प्रार्थना कराई, कॉपी किताब और फल वितरित किए। लेकिन यह कार्य बीएसए यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नागवार गुजर गई। उन्होंने स्कूल का ताला तोड़ने का आरोप लगा करके फतनपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस स्कूल में बाउंड्री वॉल तक नहीं है वहां गेट का ताला तोड़ने का आरोप निराधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा की दुर्दशा छिपाने के लिए उन्हें डराने का प्रयास कर रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई बच्चों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21A और 2009 के बाल शिक्षा अधिकार कानून का हवाला देते हुए कहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो कि अधिकार है और वे इसी अधिकार की रक्षा के लिए पीडीए पाठशाला अभियान चला रहे हैं। घटना के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रशासनिक कार्रवाई की निंदा करते हुए ऐलान किया है कि वे शिक्षा के मुद्दे पर संघर्ष जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार जब 27,000 विद्यालयों को बंद करने का फैसला किया तो हम लोगों ने लगातार उसका विरोध किया। उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला का एक अभियान चलाया, जिसके क्रम में मैं उधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि विद्यालय खुला है और उसके कैंपस में बच्चे घूम रहे हैं। लोगों ने बताया कि अध्यापक नहीं आ रहे हैं, तो मैंने जाकर के लगभग 12:30 बजे मैं देखा कि अध्यापक नहीं है, तो मैंने बच्चों को बुला करके उनका प्रार्थना कराया और प्रार्थना कराने के बाद वहीं से पुस्तकें कुछ मंगाई और पुस्तकें मंगा करके उनको बांटा भी और उनको फल खिलाए और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करके हम सब लोग वहां से निकले हैं। और उसके बाद मुझे पता चला कि बीएसए प्रतापगढ़ के द्वारा एक तहरीर दी गई है कि हम लोगों ने गेट तोड़ करके वहां पर ये कक्षाएं चलाई हैं। अंबेडकर नगर से खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के अवसर पर रविवार को अकबरपुर ब्लॉक परिसर में पीएम किसान उत्सव दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर 3,88,150 किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 77 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि भेजी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने की और जिसमें से सदस्य विधान परिषद हरिओम पांडे, विधायक धर्मराज निषाद, जिला स्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। उत्सव के दौरान वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन का प्रसारण किया गया। साथ ही कृषि, उद्यान, पशुपालन, गन्ना, मत्स्य पालन और जैविक खेती से जुड़े विभागों ने स्टॉल लगा करके योजनाओं की जानकारी दी। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और अन्य योजना संबंधी लाभ भी वितरित किए गए। उप निदेशक कृषि ने बताया कि अब तक जिले के किसानों को 1,294 करोड़ रुपए की सहायता इस योजना के तहत प्राप्त हो चुकी है। कार्यक्रम में किसान भाइयों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं।
आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना श्रावस्ती जनपद में अवैध और सरकारी जमीनों पर बने हुए मकान पर एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल बीते दिन पीडब्ल्यूडी ने करीब 2 दर्जन दुकानों को चिन्हित कर उन पर नोटिस चस्पा किया और वहीं संबंधित को 2 दिन में लीगल कागजों को दिखाने के लिए पीडब्ल्यूडी कार्यालय में बुलाया है। वहीं जिनके कागजात नहीं हैं उनको तुरंत मकान और दुकान खाली करने की चेतावनी दी, जिसके बाद जिला मुख्यालय पर हड़कंप मचा है। दरअसल जिले के मुख्यालय भिनगा में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई के भय से लोगों का दिल दहल उठा है। अभी तक सिर्फ अवैध रूप से बने मदरसों और मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और वहीं अब सरकारी जमीनों पर बने अवैध मकान और दुकान भी बुलडोजर कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। जिला मुख्यालय के ईदगाह चौराहे से पुरानी तहसील के आगे तक कई दुकानों को पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी आधिकारिक जमीन पर बताया है और उन्हें खाली कराने का दूसरी बार नोटिस भी जारी किया है। इन दुकानों और मकान में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां बीत गई जब से ये मकान और दुकान बने हैं। वहीं दूसरी ओर चस्पा की गई नोटिस में 4 और 5 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक अपने कागजात के साथ प्रस्तुत होने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारी लोग आए थे, नोटिस छपा करके चले गए। जो नमाज का टाइम था जो है किसी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि इस लाइन में पूरे मुस्लिम परिवार है जो है, मुस्लिम की दुकानें घर मकान सब है जो है। हम तो सर किराएदार हैं सर, हम किराएदार हैं सर, हम पगड़े दिए हैं सर। अगर दुकान टूट गया सर, हमारे पास ले देके यही सहारा सर, हम कहाँ जाएंगे? हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है। ले देके हमारा यही जो है, जितना सर जो पैसा रखे थे जोड़े बटोरे जो है सर हमने दे दिया जो है पगली में जो है। अब अगर सर कोई मसला होता है सर, टूटता है तो सर हम हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे सर। लगभग ये कितनी पुरानी दुकानें हैं आप लोग की? सर दुकान और जगह और घर लमसम सर 100 साल से ऊपर सर। तहसील सर मेरे सामने बना है। मैं सर, मेरा बचपना था सर। आरिफ मोहम्मद खान जो इस वक्त जो है बिहार के राज्यपाल हैं सर, किसी वक्त वो इधर रहा करते थे जो है इस एरिया में जो है। उन्होंने सर, उनके जरिए जो है यहाँ पे उद्घाटन हुआ था इस तहसील का सर। जी, ये मकान लगाया गया कि नगर पीडब्ल्यूडी की तरफ से उन्होंने बताया गया कि यह मकान अवैध है और इसको 3 दिन की समय दिया गया है कि 3 दिन में आप लोग कागज ला के जमा कीजिए, दिखाइए। और अगर आप लोगों के पास कागज नहीं मिलेगा तो इस मकान को गिरा दिया जाएगा और जो गिराएगा उसको गिराने का खर्चा भी गवर्नमेंट आपसे वसूलेगी। जी, ये कम से कम 5 पीढ़ी के है। मतलब कितने साल का होगा? अरे साहब, अब 4-5 पीढ़ी बाबा आजा ये सब गुजर गए। अच्छा, बाप लोग। क्यों नोटिस लगाई गई है, कुछ बताएंगे? क्या कहना है? अब हमारा कहना कहा है साहब कि अब बेवतन हम। जो नोटिस लगा के गए हैं अधिकारी, उन्होंने क्या कहा आपसे? सर, नोटिस लगा है तो हम ना रह नहीं सकते। नोटिस के बारे में तो क्लियर हमको पता नहीं है। अधिकारी कुछ कह के गए हैं, इसलिए लगा के गए हैं? असल में हम थे नहीं तब, जब कह के गए हैं थे नहीं है। इसके कागजात तो होंगे आप लोगों के पास? हाँ, बैनामा है इसका। तो क्या आप लोग अधिकारियों को दिखाने वाले हैं ये बैनामा? नहीं, दिखाएंगे जरूर। लगाई गई है इसलिए 3 दिन का मोहलत देके गए हैं। 3 दिन में मकान खाली कर दीजिए, ये टूटने वाला है। कब का है मकान तुम्हारा? कितना पुराना है? ये मकान कम से कम हमारा 60-70 साल पुराना है। कागज है इसके? हाँ, कागज है। और हमीरपुर में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित टीम 11 के तहत राज्य जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद को जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रभारी मंत्री बनने के बाद वे शनिवार को हमीरपुर पहुंचे और बाढ़ राहत और बचाव कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया। इससे पहले कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी जिले का दौरा कर चुके हैं। रामकेश निषाद ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और राहत शिविरों, तटबंधों और प्रभावित गांवों की तैयारियों की समीक्षा भी की है।
बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।